ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद ऋषभ पंत इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत की हो रही है। आज हम आपको बताएंगे ऋषभ पंत का इंग्लैंड के साथ क्या कुछ कनेक्शन है। साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान बनाए गए तो इंग्लैंड में वो थे और इंग्लैंड दौरे के बीच में ये तय किया गया था कि साल 2007 T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे। अब महेंद्र सिंह धोनी, इंग्लैंड और ऋषभ पंत के बीच में क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आएगा। टेस्ट चैंपियनशिप और टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज ऋषभ पंत को क्या कुछ देकर जाएगी। अच्छा प्रदर्शन अगर ऋषभ पंत इंग्लैंड की सरजमी पे करते हैं तो क्या कुछ इनाम उनको मिल सकता है। और साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान में इन दिनों ऋषभ पंत को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, उसके भी बहुत कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं। 5 बड़ी वजह सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऋषभ पंत इन दिनों सोशल मीडिया पे क्यों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले युवा खिलाड़ियों में एकमात्र ऐसा चेहरा ऋषभ पंत है जो तीनों फॉर्मेट में खेलता नजर आता है। इसके अलावा इंग्लैंड के साथ कनेक्शन की बात करें तो उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक इंग्लैंड में जमाया था। इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बड़ी पारियों की बात करें तो पिछले 4-5 महीनों से सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय क्रिकेट में सुर्खियां बटोर रहा है तो वो ऋषभ पंत है। इसके अलावा जब जब उन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए हैं भारतीय टीम के लिए, तब तब भारतीय टीम ने वो टेस्ट मैच बचाया है या टेस्ट मैच जीता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय टीम के लिए कितने बड़े ट्रम्प कार्ड इन दिनों बन चुके हैं ऋषभ पंत। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारा क्रिकेट पैनल हमारे साथ होगा। सबा करीम हमारे साथ है, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ और रितेंद्र सिंह सोडी भी आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, और ये रिपोर्ट थोड़ा सा आगे की तस्वीर आपको दिखाएगी, क्योंकि अभी तो विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में शानदार भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जब विराट कोहली कप्तानी छोड़ेंगे तो कौन है वो किरदार जिस पर सेलेक्टर्स की निगाहें हैं, जिस पर बीसीसीआई की निगाहें हैं। क्योंकि भारतीय क्रिकेट में एक परंपरा रही है कि एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट में चलता है, और ऐसे में एक ऐसे खिलाड़ी की दरकार है इस समय सेलेक्टर्स को भी और बीसीसीआई को भी जो तीनों फॉर्मेट खेलता हुआ नजर आए। और ऐसे में ऋषभ पंत के लिए इंग्लैंड दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टर्स क्या कुछ देख रहे होंगे उनमें, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि पाकिस्तान में ऋषभ पंत को स्टार के तौर पे देखा जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर वो सुपरस्टार के तौर पर लगातार अपनी फॉलोअर्स को बढ़ा रहे हैं, और उनके जो व्यूज आते हैं उसको देख के अंदाजा लग जाता है कि नेक्स्ट सुपरस्टार भारतीय क्रिकेट का कौन है। रितेंद्र, सलमान बट का आपने बयान सुना कि पाकिस्तान में किस कदर लोकप्रिय हो चुके हैं इस समय ऋषभ पंत। कैसे आप देखते हैं उनके इस बयान को, जिस तरह से उन्होंने फ्यूचर के तौर पे एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर भविष्यवाणी की है ऋषभ पंत के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, यहाँ पे मैं विराट की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि हम कुछ महीने पहले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे ऋषभ पंत। हम देखते थे शॉर्टर फॉर्मेट में हर आखिरी दिख रही थी, पेशेंस लूज कर जाते थे, गलत टाइम पे गलत शॉट खेल जाते थे, लेकिन विराट ने उन पे भरोसा दिखाया। वो जानते थे कि ऋषभ पंत एक बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं, और जी हाँ, क्या भरोसे पे उतरे हैं ऋषभ पंत। जिस तरह की मेहनत, जज्बा दिखाया है, जिस तरह के मैच विनर उभर के आए हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की उनकी बल्लेबाजी, टेस्ट मैचेस की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें, T20 की बात करें, आई थिंक ओवर द पीरियड अक्रॉस द फॉर्मेट ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। तो जी हाँ, अब जैसे बात की जाती है रोहित शर्मा की बहुत खतरनाक है, विराट कोहली बहुत खतरनाक है, अब प्रतिद्वंदी ऋषभ पंत की भी बात करते हैं, तो ये अपने आप में ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ी बात है, और भारत के लिए, आगे के मैचेस के लिए, प्रतिद्वंदियों के लिए ये खतरे की घंटी है। लेकिन सबा, मैं वापस उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ। रितेंद्र ने थोड़ी सी बात लग रहा घुमा दी। मैं उस टॉपिक पे आना चाहता हूं जो इस समय सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, और वो है कि साल 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया तब वो इंग्लैंड दौरे पे थे और सचिन तेंदुलकर ने उनका नाम प्रपोज किया था। आपको लग रहा है वो टाइम आ गया है जब सेलेक्टर्स और बीसीसीआई के अधिकारी एक कप्तान के तौर पे वो सर्च शुरू करेंगे, और ये शायद इंग्लैंड से सर्च शुरू हो जाएगी? क्योंकि अगर हम उम्र के हिसाब से जाएं, रोहित शर्मा और विराट लगभग आसपास चल रहे हैं, और ऐसे में अगर विराट 3-4 साल और कप्तानी करते हैं तो एक खिलाड़ी को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो, और ऐसे में आपको ऋषभ पंत के अलावा कोई और चेहरा नजर आता है?
मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होगी इस समय डिसाइड करना कि आने वाले समय में ऋषभ पंत भारत के लिए कप्तानी कर सकते हैं कि नहीं। देखिए उनमें प्रतिभा है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, कुछ उसी प्रकार से वो कप्तानी भी करते हैं। अलग अपना अंदाज है उनका, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग एटीट्यूड है गेम की तरफ, वो एन्जॉय करते हैं, चाहते हैं कि उनके साथ जो खेल रहे हैं वो सभी खिलाड़ी एन्जॉय करें। और मुझे बहुत कुछ झलकियाँ नज़र आती हैं MS धोनी की कप्तानी से ऋषभ पंत के एटीट्यूड जी। में भी, उनके उनके डिसीजन मेकिंग में भी बहुत इंस्टिंक्टिव कप्तान है। और ये कई बार बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है कप्तान के रूप में, अगर आपके पास उस प्रकार के टैलेंट है तो मुझे लगता है कि इस समय ऋषभ पंत के लिए आवश्यक यही है कि तो अपनी जगह तीनों फॉर्मेट में और पक्की बनाएं। T20 मुझे लगता है कि अभी भी एक दो ग्रे एरियाज है जहां पर उनको मेहनत करनी पड़ेगी। भारत के लिए अच्छा यही है कि कई सारे यंगस्टर्स उभर कर आ रहे हैं। इस समय देखा जाए तो रोहित शर्मा भी अवेलेबल हैं। उसके बाद केएल राहुल अच्छी तरह से तैयार होकर आ रहे हैं, और ऋषभ पंत भी हैं, उनका नंबर भी आएगा। पर अभी अभी अगर देखा जाए, करंट सिनेरियो को देखा जाए राजीव, तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि ऋषभ पंत की तरफ चयनकर्ता देख रहे होंगे एक कप्तान के रूप में तीनों फॉर्मेट में। ब, ब, पर जी, पर सभा हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। चलिए राजकुमार जी को भी इस चर्चा में इंक्लूड कर लेते हैं। राजकुमार जी, जल्दी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अगर आप विराट कोहली की एज देखें या रोहित शर्मा की एज देखें, बिल्कुल बराबर से चल रहे हैं। और ऐसे में अगर 3 साल भी विराट और कप्तानी करते हैं तो फिर आपको एक ऐसा खिलाड़ी साथ में लेके चलना पड़ेगा जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो, क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर नहीं रहा कि आप हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान बनाएं। आज के मौजूदा टाइम में एक ही खिलाड़ी नजर आ रहा है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, और वो है ऋषभ पंत। देखिए राजीव, यहाँ मैं सभा के साथ सहमत हूँ कि ये बहुत जल्दी होगा ये कहना कि चयनकर्ता अभी से उनको कप्तान की भूमिका में देखें या अभी से ग्रूम करें, क्योंकि बहुत अर्ली पार्ट है ऋषभ पंत के कैरियर का। एक बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैच विनर हैं वो, और अच्छी कप्तानी भी की है उन्होंने। दिल्ली रणजी ट्रॉफी की भी उन्होंने कप्तानी की है, और IPL में दिल्ली डेविल्स की कप्तानी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप अपने आप को उनको इस्टेब्लिश करना है तीनों फॉर्मेट में, और ये बहुत जल्दबाजी होगी कि उनको ऐसा कुछ अभी से जिम्मेदारी दी जाए। नहीं राजकुमार जी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो मुद्दा है कहने का वो ये है कि इंग्लैंड जब हम हार के पहुंचे, आपको याद होगा 2007 वर्ल्ड कप, और तब एक नए कप्तान की तलाश जब शुरू हुई, महेंद्र सिंह धोनी को जब कप्तान बनाया गया, कोई बहुत ज्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेले थे जब उनको T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी दी गई, और उसके बाद वो फुल फ्लैश कप्तान बना दिए गए T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। क्या ये एक प्रोसेस होना नहीं चाहिए? विराट, रोहित, ये सारी चीज, हम ये नहीं कह रहे अभी आप कप्तान बना दें, अभी डिक्लेयर कर दें कि 3 साल बाद कप्तान बन जाएंगे। एक प्रोसेस का क्या हिस्सा वो हो सकते हैं? ये आपके विचार हम जानना चाह रहे हैं, आपसे भी, सभा से भी और रितेंद्र से भी। डेफिनेटली राजीव, ज़रूर अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे तीनों फॉर्मेट में, तो बिल्कुल वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे कप्तानी के भारतीय टीम के, और शायद डिजर्व भी करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने आप में एक मैच विनर है, एंजॉय करता है गेम को, टीम को साथ लेकर चलता है, और बिंदास क्रिकेट खेलता है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। लेकिन अभी वही जैसा आपने भी अभी कहा कि शायद हम 3 साल बाद देखेंगे तो वो ज़रूर होगा। अभी से उनको ग्रूम इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत अर्ली पार्ट में है अपने कैरियर के, अभी उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। और मुझे लगता है कि उनसे पहले शायद सेलेक्टर्स अगर कप्तानी के नाम पे देखेंगे तो शायद केएल राहुल को वो ग्रूम करना चाहेंगे, जो काफ़ी समय से भारतीय क्रिकेट में सक्रिय हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं पंजाब की, और इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने आप को। लेकिन रितेंद्र, के राहुल के बारे में राजकुमार जी कह रहे हैं वो तीनों फॉर्मेट में तो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए अपने आप को। अब टेस्ट क्रिकेट तो वो बिल्कुल ही ना के बराबर खेलते हैं, वो T20 और वनडे में भी, वनडे में खास तौर से बहुत ज़्यादा उनकी जगह सिक्योर नहीं रहती है। कैसे आप देख रहे हैं के राहुल के नाम पर जो राजकुमार जी ने एक तरह से कहा जाए कि उनका नाम प्रपोज किया? जी, यहाँ पे मैं शायद राजकुमार जी से और साबा से भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा। अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो अर्ली क्या होता है, एस्टेब्लिश क्या होता है, मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्रॉस द फॉर्मेट अगर कोई युवा प्लेयर इस समय रोहित और विराट के बाद
भारतीय टीम में एक गारंटी है, परफॉर्मर है, मैच विनर है, वो ऋषभ पंत है। अगर आप चाहें उनको कप्तानी T20 में कोई सीरीज में करवा सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तैयारी करवा सकते हैं। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट एक युवा में, जो आने वाले कई साल आपके इस डिसीजन को कहीं ना कहीं एक पर्पस देगा। तो जी हाँ राजीव, जरूर सोचा जा सकता है। और ऋषभ पंत का अब एस्टैब्लिश करने का जो पीरियड था, जो दिखाने का कि वो कैसे प्लेयर हैं, क्या कर सकते हैं, वो दिखा चुके हैं। वो जानते हैं कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, दुनिया जानती है वो कितने बड़े प्लेयर हैं। तो जी हाँ, सिलेक्टर्स इस तरफ जरूर सोच सकते हैं। अर्ली डेज मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। सवाल कैसे आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को जब कप्तान बनाया गया, लगभग सिचुएशन वैसी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी को आप अचानक कप्तानी दे देंगे। सिलेक्टर्स ने सचिन से बात की, सौरव से बात की, उन सब ने दक्षिण अफ्रीका जाने से मना किया और उसके बाद उनको कप्तान बनाया गया। क्या ये एक चर्चा का विषय हो सकता है इस इंग्लैंड दौरे पे, खासतौर से अगर वो टेस्ट चैंपियनशिप जिताते हैं और इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे आएंगे? और देखिए, ये मानने में तो कोई गुरेज नहीं होगा कि एकमात्र युवा खिलाड़ी आज के दौर में नजर आ रहा है जो तीनों फॉर्मेट में एकदम फिट बैठता है और कम से कम साल 1.5 साल तो वो आराम से भारतीय टीम के लिए अभी करंट फॉर्म में खेल सकते हैं। देखिए राजीव, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जरूर है ऋषभ पंत। और आपने तुलना की एमएस धोनी के साथ। 2007 में जब एमएस धोनी को कप्तान बनाया गया था, उसके पीछे उनके पास कम से कम 2 या 3 साल का अनुभव था, या फिर उससे ज्यादा का अनुभव था तीनों फॉर्मेट खेलने का। और उसी वजह से वहां पर ऑटोमेटिक चॉइस जो लग रहा था वो एमएस धोनी थे। ऋषभ पंत ने अभी तीनों फॉर्मेट में जगह अपनी बनानी शुरू की है। नहीं, युवराज सिंह बहुत गुस्सा हुए थे, आपको याद होगा, युवराज सिंह टीम में थे। युवराज सिंह के पिताजी आज तक गुस्सा इस बात को लेकर है कि एमएस धोनी को कप्तान बनाया गया युवराज सिंह जैसे सीनियर खिलाड़ी के होते। देखिए, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वहां पर सीनियरिटी की बात नहीं होती। वहां पर ये देखा जाता है किसमें ज्यादा कैपेबिलिटी है और कौन एक परमानेंट फिक्सचर है तीनों फॉर्मेट में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत ने अभी अपनी तीनों फॉर्मेट में जगह बनाई है। और अभी मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा चयनकर्ताओं को ये सोचने में कि भाई इस खिलाड़ी में भी वो कैपेबिलिटीज है जो आने वाले समय में 2 साल या 3 साल के बाद ये खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकता है भारत के लिए। कंटेंशन में जरूर है। मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और इस बारे में चर्चा करना, मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। नहीं, हम सब भी इंतजार करना चाह रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी, एक ऑप्शन आया और ये ऑप्शन पाकिस्तान के में बहुत ज्यादा चर्चे में है कि विराट और रोहित के बाद कोई तीसरा नाम है जो सुपरस्टार बनेगा, जो लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी कर सकता है, वो ऋषभ पंत है। क्या विकेट कीपर होने का भी एक बड़ा एडवांटेज है? जिस तरह से वो बहुत ज्यादा चर्चा में आगे पिछले 3-4 महीनों में शानदार क्रिकेट खेल के वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अब आईपीएल के मैचेस। यहाँ पर मैं कहूँगा एक विकेट कीपिंग ही एक कंसर्न है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अब अपनी विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है राजीव। वरना एक यही कंसर्न दिखता था कि वो बहुत लाजवाब बल्लेबाज हैं, बल्ले से वो एक मैच विनर हैं, इसमें किसी को भी डाउट नहीं था। लेकिन उनकी कीपिंग को लेकर ज़रूर चर्चा होती थी कि क्या वो इंडियन विकेट्स पे, टर्निंग ट्रैक्स पे विकेट कीपिंग कर पाएंगे, अच्छी विकेट कीपिंग करेंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो मेहनत कर रहे हैं इस आर्ट पर भी। और हाँ, एक विकेट कीपर को एडवांटेज ज़रूर होता है कप्तानी करने का, बिकॉज वो कंट्रोल करता है वहाँ पर बीच में खड़ा होकर सारे फील्ड को, और बैटिंग के बारे में भी उसे आइडिया लगता रहता है कि बल्लेबाज क्या कर रहे हैं या दूसरी टीम का कैसे वो मैनेज किया जाता है। तो वो एक एडवांटेज की जगह तो होती है, लेकिन वहाँ पर अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ऋषभ पंत को। सभा चलते चलते एक आखिरी सवाल। न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच ने सबसे बड़ा खतरा बता दिया टेस्ट चैंपियनशिप में ऋषभ पंत को कि भारतीय टीम के लिए वो ट्रम्प कार्ड होंगे और न्यूजीलैंड उनको सबसे बड़ा खतरा मान रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ राजीव, क्योंकि ऋषभ पंत एक एक्स फैक्टर है। जिस गति से वो रन बनाते हैं, जिस तरह से वो टेलेंडर्स के साथ बल्लेबाजी करते हैं, खुलकर बैटिंग करते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं। जब तक ऋषभ पंत क्रीज पर हैं, दूसरी टीम को हमेशा ये लगता है कि ये किसी भी स्थिति से अपना भारत को मैच जिता सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक इम्पैक्ट प्लेयर है ऋषभ पंत, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार पूरी तरह से तैयारी करके न्यूजीलैंड के बॉलर्स आएंगे कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत का विकेट गिराना होगा उनको।
जी बिल्कुल। और रितेंद्र, सोशल मीडिया पे भी वो सुपरस्टार बन गए हैं। जिस तरह से उनके वीडियोस वायरल होते हैं और जो कुछ वो एक्शन दिखा रहे हैं अपने, कभी स्पाइडरमैन, अभी देखा हमने वो बाबा रामदेव की तरह हाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि अच्छा प्रदर्शन करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज कितने कॉन्फिडेंट तरीके से बदल जाती है। जी हाँ राजीव, मेहनत रंग लेके आती है और ऋषभ पंत ने बाकमाल मेहनत दिखाई है। रन्स तो बना रहे हैं, कीपिंग में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है और फिटनेस कमाल की है। और सोशल मीडिया पे एक वो ब्रिज बन रहे थे, तो मैंने कल देख लिया, मैंने कोशिश की, तो तब से मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तो साबा भाई, आप, राजकुमार जी, राजीव जी, आप भी बिल्कुल मत करें, क्योंकि इस समय ये ऋषभ पंत पे ही अच्छा लग रहा है। लेकिन कमाल के प्लेयर हैं, कमाल का फ्यूचर है भारत के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक ऐसी तस्वीर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जो तस्वीर शायद आम क्रिकेट फैन जो हैं वो भी देख रहे होंगे, क्योंकि विराट, रोहित के बाद अगला सुपरस्टार कौन, ये हर किसी के जहन में। और हम सब जानते हैं कि कम से कम 4 से 5 साल ये दोनों बल्लेबाज अभी हिंदुस्तान के साथ होंगे, लेकिन कप्तानी क्या सही समय पे सही खिलाड़ी को दी जाती है, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है भारतीय क्रिकेट में, जिसका जवाब समय समय पे तो सही मिला है और कभी कभी शायद बड़ी गलतियां भी हुई हैं। और इसीलिए क्या ऋषभ पंत को सही समय पे सही जिम्मेदारी दी जाएगी, इस बात की उम्मीद और इसका इंतजार सबको है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।